का क्षण संग हो गया था उसको, उसी का ये सब फल है। क्षण भर का जो संग हुआ था और संत ने जो बतलाया था कि तुम अपने पुत्र का नाम नारायण रख लो, इतने का ये बड़ा भारी फल है। फिर हर हमेशा जो संत संग करते रहते उनके लिए फिर कहना ही क्या। सदस्मिन् देव सदनासीनो योगमाश्रिता। अजामिल ने निश्चय कर लिया अब मैं यहां पर रहूंगा नहीं, जोगी बचा हुआ है मेरा जीवन, उस जीवन को मैं कम से कम पवित्र तो बनाऊं। भारी प्रश्न यहां पर लोग करते हैं, इतना पाप किया और नारायण नाम ले लिया, लोगों को भी समझ में बात नहीं आ सकती है। मुख में राम बगल में छुरी होने से क्या पाप नष्ट हो जाएगा, प्रश्न होता है। पर श्रीधर स्वामी ने यहां पर व्याख्या कर लिया। बात यह है, भगवान नारायण का, भगवान का नाम जब लेते हैं तो जितने भी पाप अंदर स्थित है वो सब के सब बाहर निकल जाते हैं। नारायण नाम के साथ, भगवान के नाम के साथ, नमः शिवाय मंत्र के साथ, नमो भगवते वासुदेव मंत्र के साथ में पाप अंदर नहीं रह सकते, पाप बाहर निकल जाते हैं। किंतु बात यह है, बाद में जब आप फिर कुछ दूसरा पाप सोचने लग जाते हैं, बोलने लग जाते हैं, गए हुए पाप सब वापिस आ जाते हैं। जितने भी पाप बाहर निकल गए वो फिर वापिस आ जाते हैं। भगवान का नाम लेने के बाद में कभी भी फिर पाप की बात नहीं करोगे, नहीं सोचोगे, तो जो निकल गए पाप वो निकल ही जाएंगे, वापिस नहीं आएंगे। यही कारण है, मुंह से नाम ले लिया, बगल में छुरी रखी है और फिर पाप करने के लिए सोचते तो गया हुआ पाप फिर वापिस आ जाता, उससे वो पवित्र नहीं होगा। अजामिल ने निश्चय कर लिया था अब नारायण के नाम के सिवा दूसरा कोई नाम मैं जीवन भर में लूंगा ही नहीं, सोचूंगा भी नहीं। यही तो अजामिल में विशेषता थी, यही तो संत की भी कृपा हुई थी। घर छोड़ कर निकल जाता है, हरिद्वार में सप्त सरोवर में पहुंच जाता है और वहां बैठ करके निरंतर रात दिन रात वह नारायण नारायण जप करना प्रारंभ करता। नारायण माने ओम नमो नारायणायो, अष्टाक्षर मंत्र है ये। गंगा में स्नान करना और ये जप करना, केवल गंगा जल पीना, इस प्रकार उसने अपने बाकी समस्त जीवन को बिताया, जिसके कारण उसके सभी पाप समाप्त हो गए, खत्म हो गए, नष्ट हो गए और अजामिल जैसा घोर महापापी वो भी परम गति को प्राप्त हो गया। नरक का वर्णन करने के बाद राजा का जो प्रश्न था, घबराहट थी कि मैंने भी बहुत कुछ पाप किया होगा, जानकर या अनजान में, उसके लिए क्या उपाय है, वो जवाब यहां पर सुखदेव जी ने दिया। यमदूत जो थे वापिस यमराज के पास पहुंचे। सब लोगों ने हाथ जोड़कर यमराज से कहा, अभी तक हम यही समझ रहे थे पूरे जगत के मालिक आप हैं, लेकिन आपका आदेश पालन करने हम चले गए, देवदूत आ गए और हमको मार हटाया उन लोगों ने। तो क्या दूसरे भी कोई मालिक है इस जगत के? यदि है तो कौन, किस प्रकार, और आप कौन है इस जगत में, ये हमें बताने की कृपा करें। जब इस प्रकार यमदूतों ने यमराज को कहा, यमराज ऊपर की ओर देखने लगे, सचमुच मेरे दूतों ने बहुत बड़ा भारी अपराध कर लिया है। भगवान नाम लेते हुए इन लोगों ने ख्याल नहीं किया। यमराज ने कहा अपने दूतों को, जुवान वक्ति भगव गुणनामधीयम् चेतश्चन स्मरति तच्चरणारविन्दम् कृष्णायनो नमति अच्छिरये कदापि तानालयध्वमसतो कृत विष्णुकृत्यान्। हे मेरे दूतों, आज तक मैंने तुमको बताया नहीं था, मेरी ही गलती ये मानी जा सकती है, लेकिन अब मैं तुमको सुनाता हूं।
जिह्वा न भक्ति भगवत गुण राम अभियाम। किसी को मिलाने के लिए जाओ तो पहले जरा ध्यान देकर सुनना, कहीं ये मरने वाला व्यक्ति अपने जीभ से भगवान का नाम तो नहीं ले रहा है। अगर भगवान का नाम लेता हो तो उसे छोड़ देना, उसको हमारे यहां पर नहीं लाना। उसको लेने के लिए दूसरे आएंगे, उनको ले जाने दो। इतने से भी नहीं होगा और अंदर तुमको घुसना होगा, क्योंकि बहुत ऐसे होते हैं कि मरते समय में भगवान का नाम उच्चारण नहीं कर पाते। इसलिए जिह्वा से अंदर हृदय तक पहुंचो। चेतश्चन स्मरति तच्चरणारविंदम। यह देखो कि ये मरने वाला जो व्यक्ति है भगवान के चरणारविंद का स्मरण तो नहीं करता है, बोल तो नहीं रहा है, स्मरण तो नहीं करता। अगर मालूम पड़ जाए कि भगवान के चरणारविंद का स्मरण करता है तो उसको छोड़ देना, उसको यहां उठा के नहीं लाना। कृष्णाय नो नमति अच्छिरये गयापि। संभव है मूर्छा होने के कारण भगवान का स्मरण भी अंत समय में ना हो और गहराई में उतर जाना, उस समय संस्कार तक पहुंच जाना होगा। ज्ञान से भी अति सूक्ष्म संस्कार है। इसने भगवान के चरणों में अपने मस्तक को झुका करके प्रणाम तो नहीं किया, जीवन भर में जिसका संस्कार बैठा हो। यदि इसने प्रणाम किया और उसका संस्कार बैठा हुआ है, उसको भी छोड़ देना। तीनों बात जिसमें ना हो, मुंह से भगवान नाम जप ना करता हो, हृदय से भगवान का स्मरण ना करता हो और भगवान की स्मृति का संस्कार भी अगर ना हो, तानालयद्वम आसतो कृत विष्णु कृत्यान। ऐसे जो आसत पुरुष हैं उनको यहां पर तुम लाया करो। यमराज बोलते हैं तत्सम्यदां भगवान भूय पुराणो नारायण स्वपुरुषेर्यद सत्कृतं नः स्वानामहो न विदुषां रजितांजलीनां शांतिर्वरीयसे नमः पुरुषाय भूम्री। हे भगवान, हे परमात्मा, मेरे भक्तों ने, दूतों ने बहुत बड़ा भारी अपराध किया। उस अजामिल अंत में नारायण नाम जप कर रहा था, जिस मंत्र को संत पुरुष ने बतलाया था, और उसको पकड़ने के लिए लोगों ने कोशिश कर लिया है। इन्हें मालूम नहीं था, ज्ञान के कारण यह अपराध उन्होंने किया। आप क्षमा करो हे प्रभु, आप क्षमाशील तो है ही। तत्क्षम्यताम, हे भगवान आप उसके लिए क्षमा करो। अज्ञान के कारण जो किया जाता अपराध, उसके लिए महान पुरुष लोग क्षमा किया करते हैं। क्षमा करने में भी आप अग्रगण्य हैं। ऐसे समस्त भुवन के पति पुरुष, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के चरणों में मैं प्रणाम करता हूं। यमराज ने इस प्रकार भगवान नारायण को प्रणाम किया। इधर अजामिल गंगा किनारे रहते हुए, गंगा जल मात्र पीते हुए, केवल नारायण नाम मंत्र का जप करते हुए अंत में परम गति को प्राप्त हो जाता है। हे राजन, सुखदेव जी कहते हैं, अगर कोई पाप जीवन में हुआ हो, अंत समय तुम्हारा भी आ चुका है, केवल भगवान की कथा सुनो, भगवान का नामोच्चारण करो, नामस्मरण करो, चरित श्रवण करो, बस यही करते रहोगे, अवश्य ही तुम्हें भी परम गति प्राप्त हो जाएगी। यदा प्रचेदस पुत्रा दश प्राचीन वर्षिषः अंतः समुद्रादुन्मग्ना ददर्शुर्गां द्रुमैर्वृताम्। पंचम स्कंध में आप लोगों ने, चतुर्थ स्कंध के अंत में आप लोगों ने जो सुना है उसका शेष अब बताने जा रहे हैं। पंचम स्कंध में प्रियव्रत की कथा बतलाई, उनके वंश का वर्णन किया। चतुर्थ स्कंध में उत्तानपाद की कथा सुन रहे थे। प्राचीन बरही की कथा सुन चुके थे।
जहां पर बीच में पुरंजनोपाख्यान सुना और प्राचीन बरही के पुत्र जो प्रचेतस थे, नारायण सरोवर में डुबकी लगाकर उन्होंने 10,000 वर्ष तक तपस्या की और उसके बाद जब ऊपर आकर देखते हैं तो चारों ओर वृक्ष ही वृक्ष नजर आए। गांव सब गायब हो चुके थे। कब उन लोगों को बड़ा क्रोध आ गया और वृक्षों को काटना शुरू किया था। सोम राजा ने आकर मना किया था। यहां तक बात पहले सुन चुके थे, उसका शेष अब बताने जा रहे हैं। यदा प्रचेदस पुत्रा दश प्राचीन वर्षिषः अंतः समुद्रादुन्मग्ना ददृशुर्गां द्रुमेर्वृतां द्रुमेभ्यः क्रोध्यमानास्ति। पेड़ों को जब काटने लगे उस समय में कारण के राजा सोमो राजा राजुवान सोमो मन्युम प्रसमयन्निव। सोम ने कहा, हे प्रचेतसो, यह वृक्ष तो जीवन प्रदान करने वाले हैं, वृक्षों को नहीं काटना चाहिए, बहुत बड़ा भारी अपराध माना जाता है। तोगानां पितरो बंधु दृशः पक्ष स्त्रियापति पति प्रजानां भिक्षूणां यज्ञानां बुध सुहृद। जैसे बच्चों के लिए माता पिता होते हैं, जैसे मनुष्य के लिए आंख होती है, जैसे स्त्रियों के लिए पति होता है, जिस प्रकार प्रजा के लिए राजा होता है, उसी प्रकार मनुष्य मात्र के लिए उपकारी ये पेड़ है, वृक्ष है, इन वृक्षों को नहीं काटना चाहिए। सोम ने कहा, यहां पर प्रम्लोचा से उत्पन्न हुई वार्क्षी कन्या है और उसके साथ तुम विवाह करो तो तुम्हें पुत्र प्राप्त होगा। अलम दद्भिर्द्रुमे दीने हिलानां शिववस्तुवः वार्क्षी ह्यपावरा कन्या पत्नी त्वे प्रतिगृह्यताम्। वार्क्षी कन्या उसको बोलते हैं। प्रचेतसों ने सोम राजा की बात सुनी, वार्क्षी कन्या के साथ उनका विवाह हुआ और उससे जो पुत्र हो गया वही प्राचेतस दक्ष प्रजापति हुए। शंकर भगवान के समय में जिस दक्ष प्रजापति का वध हुआ था वही आज फिर से जन्म लेकर आते हैं। यज्ञ पूर्ण करने के लिए बकरे का मुख तो लगाया था, लेकिन वो कब तक ठहरता, वो तो फिर खत्म हो गया था और उस दक्ष प्रजापति का जन्म इन प्रचेतसों से हुआ। पृथ्वी के ऊपर जंगली जंगल जो हो चुका था, गांव लगभग खत्म हो चुके थे। क्या करना चाहिए इस समय? प्रचेतसों ने कहा, अपने पुत्र दक्ष को देखो, तुम तपस्या करके शक्ति संपादन करो और उसके बाद में सृष्टि वृद्धि करो। कामाब्रह्मितमालोक्य प्रजा सर्गम प्रजापति विंध्यपादमनुव्रज्य सोचर दुष्करम तपः। दक्ष प्रजापति विंध्याचल पर जाकर और तपश्चर्या करना प्रारंभ करते हैं। नम पराया विदतानुभूतये गुणत्रया भास निमित्त बंधवे अदृष्टधाम्ने गुणतत्व बुद्धिर्निवृत्त माराय दधे स्वयं भुवि। स्तुति करते हुए प्रजापति दक्ष ने बहुत वर्षों तक इसी प्रकार तप किया। उसके फलस्वरूप साक्षात भगवान वहां पर प्रकट होकर आए। भगवान ने कहा, हे दक्ष, जो तुमने तपश्चर्या किया उससे मैं बहुत प्रसन्न हूं। तपो में हृदय ब्रह्मस्तनुर्विद्या क्रियाकृति। भगवान यही शब्द बोलते हैं कि हे दक्ष, हे प्रजापति, तपस्या तुम्हारा हृदय, भगवान का हृदय है तपश्चर्या, और जो त्रयी विद्या है भगवान का आकार है। यज्ञ यागादि भगवान के अंग प्रत्यंग है, लेकिन तपश्चर्या की विषयता साक्षात हृदय ही है। मेरे हृदय को तुमने प्रपुष्ट कर लिया है, मैं बहुत प्रसन्न हूं। क्या तुम्हें चाहिए वरदान? दक्ष प्रजापति ने कहा, पिताजी की आज्ञा है कि सृष्टि वृद्धि करने के लिए। भगवान ने कहा, येषा पंचजनस्यांग दुहिता वै प्रजापति असिक्नी नाम पत्नी त्वे प्रजेश प्रतिगृह्यताम्।
पंचजन गंधर्व की पुत्री है ये असिकनी। इस असिकनी के साथ तुम विवाह करो, उससे जो संतान होगी और उससे सृष्टि की वृद्धि हो जाएगी। इतना कहकर भगवान वहां से अदृश्य हो गए। दक्ष प्रजापति की पत्नी असिकनी हुई। तस्याम सपांचजन्याम वै विष्णुमायुपभृंगिता हर्यस्य संज्ञान युधम पुत्रान अजनयद विभुः। उस असिकनी में सर्वप्रथम दक्ष प्रजापति ने 10,000 पुत्रों को जन्म दिया था। 10,000। नामकरण करना बहुत मुश्किल पड़ गया था। 10,000 नाम भला कहां से लाकर बोले और याद कैसे रखेंगे? 10,000 शब्द तो एक बड़ा भारी कोश हो जाएगा। एक ही नाम सबको दे दिया, हरियस्व। बस सबका नाम हरियस्व रखा। उन बालकों ने कहा कि पिताजी अब आप बताइए हमारा क्या कर्तव्य है। दक्ष प्रजापति ने कहा जाओ नारायण सरोवर के किनारे, वहां जाकर तप करो, शक्ति प्राप्त करो और आगे सृष्टि वृद्धि करो। आपृथक धर्मशीलास्ते सर्वे दाक्षायणा नृप पित्रा प्रोक्ता प्रजा सर्गे प्रतिशीम प्रयोर्दिशम तत्र नारायण सरहा तीर्थम सिंधु समुद्रयोः। सिंधु नदी पहले नारायण सरोवर के पास आकर समुद्र में मिलती थी, आजकल तो पाकिस्तान में वो चली गई है। उसी के पास में नारायण तीर्थ था, वहां पर स्नान किया और उस किनारे बैठकर 10,000 लड़के एक लाइन से बैठ करके तप करना प्रारंभ किया। उसी समय में वहां पर देवर्षि नारद जी पहुंच गए। नारद जी ने कहा ये छोटे छोटे बच्चे काहे को बैठे हुए हैं यहाँ पर? छोटे छोटे बच्चे थे और ध्यान समाधि लगा रहे थे, प्राणायाम कर रहे थे। तेवीरे तव एवोग्रम पित्रादेशेन यंत्रिता प्रजा विवृद्धये यत्तान् देवर्षिस्तान् ददर्शः उवाच तात हर्यश्व कथं सुरक्षित वै प्रजा। देवर्षि नारद जी ने पूछा रे तुम क्यों तपस्या कर रहे हो बच्चों? कहा हम सृष्टि वृद्धि करेंगे, पिताजी का आदेश है। देवर्षि ने पूछा तुम सृष्टि वृद्धि करोगे, लेकिन इस भूमि का अंत भी तुमने देखा है? अदृष्ट्वान्तं भुवो यूयं बालिशा बलबालकाः। ये जो भूमि है इसका अंत तुमने देखा है? बालकों ने कहा नहीं जी हमने नहीं देखा। तब तुम क्या सृष्टि करोगे, क्या सृष्टि वृद्धि करोगे? तुम मूढ़ हो, बेवकूफ हो। तदैगरा पुरुषम राष्ट्रम। अच्छा ये बतलाओ एक ऐसा राष्ट्र है वहां पर एक ही आदमी है, पुरुष है, जानते हो उसको? बच्चों ने कहा नहीं हम नहीं जानते। तब क्या तुम सृष्टि करोगे? एक बिल है, बिल गुफा, उसके अंदर जाने के बाद कोई बाहर निकलता नहीं है। मालूम है कौन सी गुफा? का जी पता नहीं है कौन सी गुफा है। तब क्या तुम सृष्टि वृद्धि करोगे? अच्छा ये बताओ ये बहुरूपिया स्त्री है, हजारों रूप धारण कर लेती है, जानते हो स्त्री को? का जी नहीं हम नहीं जानते। अरे तब क्या तुम सृष्टि करने के लिए तपस्या कर रहे हो? अच्छा ये बताओ एक नदी है, ऊपर को भी बहती है नीचे को भी बहती है, जानते हो उस नदी को? जी नहीं बिल्कुल नहीं हम जानते हैं। अरे तब क्या तुम सृष्टि करो? अच्छा ये बतलाओ एक ऐसे चक्र है, वो चक्र घूमता ही रहता है, कभी वो रुकता ही नहीं है, मालूम है तुमको? जी नहीं हम लोगों को मालूम नहीं। तब तुम क्या सृष्टि करने जा रहे हो? बच्चों ने कहा हम ये जानते नहीं है, तो गुरुजी आप ही बताइए क्या है ये सब, इसको हम जान लेंगे तब सृष्टि करने के लिए हम आगे बढ़ेंगे, आप ही बताइए। नारद जी ने कहा अच्छा तुम मेरे शिष्य बन जाओ, उसके बाद में हम बता सकते हैं। ना पुत्राय ना शिष्याय लिखा है, जो शिष्य भी नहीं पुत्र भी नहीं उसको नहीं बताना चाहिए। 10,000 लड़कों ने कहा हम आपके शिष्य हैं, बस आपके चरणों में हम प्रणाम करते हैं, आप हमें बताइए। सुनो भूमि, भू कहते हैं सत्ता, ये जो भूमि है जन्म है, इसका अंत है परमात्मा।
वहां जाने के बाद में जन्म फिर नहीं होता है। भू माने भवनम, जन्म, वहां जन्म नहीं होता। वो परमात्मा को भू बोलते, वही उसका अंत है। एक राष्ट्र है, उसके अंदर एक ही पुरुष है। ये विश्व जो है ना, ये राष्ट्र है, उसमें वही एक पुरुष है, दूसरा कोई पुरुष है ही नहीं, वही एकमात्र पुरुष है। और एक बिल है, जहां घुसने के बाद बाहर नहीं निकल पाते। वो बिल जानते हो, वो बिल है तुम्हारा घर। वो घर के अंदर घुस गए तो बाहर निकलोगे क्या? फिर नहीं निकल पाते। घर के अंदर घुस गए तो किसी से भी कहो तो बोलते मां फुर्सत नहीं है, फुर्सत नहीं है, घर संभालना पड़ता है। और एक बहुरूपिया स्त्री है, वो बहुरूपिया स्त्री और नहीं है, माया को बोलते माया। हजारों रूप धारण करती है वो माया। ये सारा विश्व जो दिखता है ये माया माया है। और एक नदी है, ऊपर नीचे दोनों गोर बहती है, वो है कर्म रूपी नदी। कर्म रूपी नदी तुम्हें स्वर्ग में भी पहुंचा, तुम्हें नरक में भी पहुंचावे। ये कर्म दोनों काम करता है, इसलिए उभय तो वाही ये वो तो। और एक चक्र ऐसा है, घूमता ही रहता, उसका नाम काल चक्र है। ये काल चक्र कभी रुकता नहीं, आदिकाल से अनंत काल तक ये घूमता ही रहेगा, घूमता ही रहेगा। समझ में आया? बच्चों ने कहा हाँ गुरुदेव समझ में आया। अब आप बताएं हम क्या करें? अरे क्या करना है, सब सन्यासी बन करके जाओ, हिमालय में तपस्या करके उस परमात्मा को प्राप्त करो। काहे कोई बिल में घुसते हो, काहे कोई इस चक्र में पड़ते हो, काहे कोई इस बहुरूपिया के पीछे पड़कर बर्बाद हो रहे हो। हाँ गुरुदेव आप जो आज्ञा देते हैं। वह सबको सन्यासी बना करके हिमालय में भेज दिया। वो तपश्चर्या कर रहे हैं और परम गति को प्राप्त हो रहे हैं। दक्ष प्रजापति को मालूम पड़ा ये नारद ने ऐसा काम कर लिया। सृष्टि बनाने के लिए मैंने तो 10,000 लड़कों को जन्म दिया था और सबको इसने सन्यासी बना दिया। बड़ा दुष्ट है ये तो। चलो कोई बात नहीं, अभी भी मेरे अंदर शक्ति है। हरियस्यों को मोक्ष तो दे दिया, लेकिन अब फिर से 10,000 लड़कों को जन्म दे दिया और उनका नाम सबलाश्व रख दिया। सबलाश्व ने पूछा पिताजी से कि पिताजी हमारा क्या कर्तव्य है? दक्ष प्रजापति ने कहा जाओ नारायण सरोवर के किनारे वहां तपश्चर्या करके शक्ति प्राप्त करो और सृष्टि वृद्धि करो, लेकिन उस नारद के फंदे में नहीं फंसना। वो आ जाए तो उससे बात नहीं करना। अच्छा पिताजी। वो 10,000 फिर आगे तपश्चर्या करने के लिए, वो भी नारायण सरोवर में स्नान करके लाइन से बैठे हुए थे, तपस्या कर रहे थे। फिर पहुंच गए नारद जी। ओम नमो नारायणाय पुरुषाय महात्मने विशुद्ध सत्वतृष्ण्याय महाहंसाय धीमहि इति दानवीराजेन्द्र प्रतिसर्गधियो मुनिः उपेत्य नारद प्राह वाचकूटानि पूर्ववत्। नमो नारायण बोलते हुए नारद जी पहुंच गए। लेकिन दक्ष प्रजापति ने पहले कह रखा था नारद जी आवे तो उसे बात नहीं करना। बच्चे लोग बैठे रहे, बस नारद जी आए, नहीं तो पहले आए तो सब उठ करके प्रणाम करने लगे थे। बैठे ही रह गए सबके सब। नारद जी ने कहा रे बच्चों, कोई संत आवे तो उठना नहीं, प्रणाम नहीं करना, ऐसा उल्टा तुमको किसने पढ़ाया? किसी शास्त्र में देखा तुमने ऐसा? तो एक ही शब्द में उसका दिमाग जो है पलट गया। कहा शास्त्र में तो नहीं लिखा है। तो फिर कैसे बैठे स्तब्ध होकर? सब उठ खड़े हो गए, नारद जी को प्रणाम किया। अच्छा ये बताओ तुम क्या करने जा रहे हो? पिताजी ने कहा है तपश्चर्या से शक्ति प्राप्त करो और सृष्टि वृद्धि करो। अब वही प्रश्न फिर से कर लिया, इस भूमि का तुमने अंत देखा है? कहा जी नहीं देखा। अरे तब क्या तुम सृष्टि करोगे? उस बहुरूपिया नारी को तुम जानते हो? कहा नहीं जानते। तब क्या तुम सृष्टि करोगे? एक राष्ट्र, एक पुरुष जो राष्ट्र तुम जानते हो, वो सब फिर से प्रश्न कर लिया। अंत में कहा गुरुजी हम लोग को ये सब मालूम नहीं है, आप ही बताइए। अरे मैं तब बताऊंगा जब तुम शिष्य बनोगे सबके सब, ऐसे उद्धत बनोगे तो थोड़े हम बताएंगे। कहा हम आपके शिष्य हैं,
शिष्यस्ते हंसाभिमान त्वां प्रपन्नम। नारद जी ने वही पहले के समान सब व्याख्या करके सुनाया और कहा कि भगवान अब बताइए हम क्या करें आगे। जाओ ना हिमालय में जाके तप करो और उस परमात्मा को प्राप्त करो, क्या ये झंझट में पड़े हो। वो भी सब चले गए। पूर्ववन् नारद कृतं पुत्र नाशम उपासनोत् चुक्रोध नारदायासो पुत्र शोक विमूर्छितः देवर्षिमुपलभ्याह रोषात् विस्फुरिताधराः। दक्ष प्रजापति ने जब फिर से सुना कि और जितने लड़के हुए थे सबको उसने सन्यासी बनाकर हिमालय में भी इतना क्रोध उस समय दक्ष प्रजापति को हुआ कि मैंने अपनी सारी शक्ति लगा करके इतने लड़कों को उत्पन्न किया और सब लड़कों को इसने सन्यासी बना दिया। बहुत क्रोध आ गया। वो नारद कहीं मिले तो हम उसकी खबर लूंगा, दक्ष प्रजापति ने कहा। नारद जी को बोला क्या डर था। एक दिन दक्ष प्रजापति के सामने ही आ गए। बस सामने आना था, गालियों पर गाली देना शुरू कर दिया। अहो असाधो साधु नाम साधु लिंगेन नस्त्वया असाध्वगार्यर्भगाणाम भिक्षोर मार्ग प्रदर्शिता। दक्ष प्रजापति ने कहा तू साधु है क्या? साधुओं का भेष लेके फिरता है पाखंडी, असाधु कार्य तुम करते हो। हमारे लड़कों को सब सन्यासी बना के हिमालय में तुमने भेज दिया। इतना भी तेरे को पता है, पैदा होने वाला कोई भी बालक बच्चा होता 3 ऋण उसके जन्मते ही होते हैं। देव ऋण, पितृ ऋण, आचार्य ऋण, 3 ऋण होते हैं। इनको चुकाए बिना ही अगर कोई सन्यासी बने तो उसका पतन होता है। तुमको मालूम है क्या? विद्यात श्रेयस पाप लोगयो रुगयो कृतः। महापापी तुमने मेरे बच्चों को बिगाड़ दिया सबको। जो मुंह में आ गया सब गालियां यहां पर लिखी हुई है। एवं तम निरनुक्रोशो बालानां मददिद्धरेः पार्षद मध्ये जरशेषोहा निरपत्रभः। श्रीधर स्वामी ने यहां पर भी बतला दिया, गाली का अर्थ विपरीत ही करना चाहिए। भागवत के अंदर गाली नहीं आनी चाहिए, लेकिन बोल तो गए सब। दक्ष प्रजापति ने कहा बिना कारण तुम झगड़ा करते हो, बिना कारण ही प्रेम तोड़ देते हो एक मनुष्य का दूसरे से। तस्मात् लोकेषु ते मूढ़ न भवेत् भ्रमतः पदम्। अंत में श्राप दे दिया दक्ष प्रजापति। दक्ष प्रजापति ने कहा तुम बड़े मूढ़ हो, तुम्हारा पांव कहीं टिकेगा नहीं, भटकता ही रहेगा तो हमेशा के लिए। नारद जी खूब जोर से हंस पड़े। प्रतिजग्राहरत बाढ़म नारद साधु संबदा एतावान साधुवादो ही तितिक्षेति ईश्वर स्वयं। नारद जी के अंदर सामर्थ्य जरूर था, कोई श्राप दे तो उसको वहीं पर भस्म कर दे, ताकत थी। नारद जी ने कहा लाओ ना श्राप देना तो दो, यही तो तुम्हारा श्राप है ना, कहीं टिकोगे नहीं, भटकते। यही मैं भी तो चाहता, और क्या। मैं कुटिया बना के एक जगह बैठा रहूंगा तो दुनिया का कल्याण कैसे होगा। इसलिए मुझे घूमना ही है, मेरे लिए जो अभिष्ट सो तुमने कहा। बस इतना करके नारद जी चल पड़े। घुट कर रह गया दक्ष प्रजापति। अब क्या करे वैसे साधुओं को भी बोले तो भी शर्म इनको आती नहीं है, गाली दो तो भी सुन के चले जाते हैं, हंस कर चले जाते हैं। तदा प्राचेत सोशिक्ष्याम अनुनेत स्वयं भुवा षष्टिम संजनयामास दुहितो पितृवत्सला। उसके बाद में दक्ष प्रजापति ने सोचा और मैं लड़कों को जन्म भी दूं तो ये नारद बेशरम तो है ही है, वहां करके उन सबको फिर बना लेगा साधु। इसलिए उन्होंने 60 कन्याओं को जन्म दे दिया था। कन्याओं को सन्यासी बनाकर भेजे तो बेचारी रहेंगी कहां पर, कैसे रहेंगे आश्रय के बिना। इसलिए नारद ये काम तो नहीं करेगा, विश्वास था। दश धर्मायदायेन्दोर्द्विषट् त्रीणवदत्तवान् भूताङ्गिरकृशाश्वेभ्यो द्वेतार्क्ष्याय चाबराः। धर्म के लिए 10 पुत्रियों को दे दिया था, चंद्रमा के लिए
27 नक्षत्र के रूप में विराजमान कन्याओं को दे दिया था। अंगिराओं के लिए, प्रशास्यों के लिए, तार्क्ष के लिए भी अपनी पुत्रियों को प्रदान कर दिया था, जिससे आगे सृष्टि की वृद्धि हो। इनका जो वंश आगे चला वो भी बहुत बड़ा भारी वंश हो गया था, जिसके कारण पूरी पृथ्वी पर मनुष्य वंश का प्रचार हो गया था। अथ कश्यप पत्नीनाम यत् प्रसूतमिदं जगत् अदितिर्दितिर्धनुकाष्ठा अरिष्टा सुरसा इला। कश्यप को दक्ष प्रजापति ने अपनी जो कन्याओं को दिया था उनका नाम बतलाते अदिति है, दिति है। अदिति से आदित्य देवता सभी हुए, दिति से दैत्य सबके सब हो गए। कश्यप की पत्नी ही एक मनु भी हो गया, उससे समस्त मानव हो गए थे। अरिष्टा सुरसा इत्यादि हो गए। इस प्रकार उनकी पत्नियों से भी बहुत ये जगत भर गया था। अगाधशो यदाम वंशु योदितेरनुपूर्वशः यत्र नारायणो देवा स्वांशेनावतरद् विभु विवस्वानर्यमा पूषा। दिति के पुत्रों के बारे में आप पहले सुन चुके हैं। हिरण्याक्ष, हिरण्यकशिपु आदि हो गए थे। मरुद्गणों की कथा आगे आप लोग श्रवण करेंगे। अदिति के जो पुत्र हुए थे, जो कश्यप की पत्नी थी, सूर्य उनके पुत्र हुए, अर्यमा हुए, पूषा, त्वष्टा हुए, धाता, विधाता, वरुण आदि भी हो गए। अर्यम मातृका पत्नी तयोश्चर्षणय सुताः। चर्षणी मां की मानव जाति फिर से उत्पन्न हो गई थी। त्वष्टा जो पुत्र हुआ था, दैत्यानुजा भार्या रचना नाम कन्यका सन्निवेशस्तयोर्यज्ञे विश्वरूपश्च वीर्यवान। कश्यप के ही पुत्र की पुत्र विश्वरूप हो गया था। विश्वरूप, त्वष्टा से विश्वरूप का जन्म हुआ था। इस प्रकार पूरा जगत उस समय में दक्ष प्रजापति की कन्याओं के वंश के रूप में फैल गया था। जो विश्वरूप हुआ था, देवताओं ने भी एक बार उनको अपना आचार्य बनाया था। इतना जब सुना, राजा को पूछने का मौका मिला कि यह दैत्य वंश था और विश्वरूप, उसको देवताओं ने अपना गुरु आचार्य कैसे बनाया, ये आप बताने की कृपा करेंगे। कस्य हेतो परित्यक्ता आचार्येनात्मनसुरा एतवाजक्ष भगवन् शिष्यानामक्रमं गुरौ। और उस समय में इंद्र की भी बहुत बड़ी भारी एक गलती हो गई, जिसके कारण स्वर्ग से भी वो भ्रष्ट हो गया था। शिवदेव जी कहते हैं, एक बार की ऐसी बात, त्रिभुवन का ऐश्वर्य इंद्र को प्राप्त हो गया। इंद्र सबसे बड़ा हो गया। अब बड़ा जब हो जाता है ना, अधिकार मिल जाता है, धन प्राप्त हो जाता है, संपत्ति आ जाती है, जो सीधा आदमी वो भी जो है टेढ़ा हो जाता है। उसके मन में भी अहंकार आ जाता है, गर्व आ जाता है। मैं भारी धनी हूं, अधिकारी हूं, ये सब उसके मन में बात आने लग जाती है। और वो इंद्र के साथ भी हुई। इंद्र अपने सिंहासन पर, सुवर्ण सिंहासन पर बैठा हुआ था। सब देवता बैठे हुए थे सभा में। उसी समय में बृहस्पति वहां से आए, सीढ़ी चढ़कर ऊपर आए। हर हमेशा बृहस्पति जो देवगुरु है, उनके आने पर सब देवता उठ खड़े हो जाते थे। स्वयं इंद्र सिंहासन से उतरकर उनको प्रणाम किया करते थे। स यदा परमाचार्यं देवानात्मनश्च नाभ्यनंदत संप्राप्तं प्रत्युत्थानासनादिभिः। लेकिन अब की बार इंद्र ना उठा, ना स्वागत किया, कुछ भी नहीं किया, प्रणाम भी नहीं किया। दूर से ही देख लिया बृहस्पति ने, इंद्र का गर्व बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। अगर मैं जाऊंगा तो मेरा तिरस्कार हो जाएगा। उल्टा पांव वो वापस चले गए, वहीं से उतर करके चले गए। उतर के जो ही चले गए, अब इंद्र का दिमाग घूम गया। इंद्र ने कहा, रे ये गुरु जी आगे और चले गए, कुछ गड़बड़ी अभी जरूर होने वाली है। सिंहासन से इंद्र उतरा, बृहस्पति के बाद दौड़ दौड़ करके गया, लेकिन बृहस्पति तब तक गायब हो चुके थे। इंद्र चिंता में पड़ गया।
लगता है कि गुरुजी ने हमको छोड़ ही दिया, गलती तो मैंने ही किया। इंद्र को पता लगा मैंने भारी भूल की, क्योंकि गुरुजी के आने पर कम से कम उठना चाहिए था, स्वागत करना चाहिए था, चरण स्पर्श करना चाहिए था, मैंने कुछ भी नहीं किया। इंद्र चिंता में पड़ा था। इतने में असुरों को मालूम पड़ा कि बृहस्पति इंद्र से और देवताओं से नाराज हो चुके हैं। उनके मार्गदर्शन में ही देवता सब कुछ कर सकते थे, अब मार्गदर्शक कोई नहीं रहा। असुरों ने सोचा मौका है ये तो। उसी समय में देवताओं के ऊपर चढ़ाई कर लिया असुरों ने। असुरों ने जो चढ़ाई किया, उस चढ़ाई में क्या करना क्या नहीं करना देवताओं को पता लगा नहीं। असुरों ने ऐसा आक्रमण कर लिया कि स्वर्गलोक से समस्त देवताओं को मार भगाया, इंद्र को भी, और इंद्र सिंहासन पर असुरों ने कब्जा कर लिया। देवता परेशान हो गए। देवताओं ने उस समय ब्रह्मा जी के पास जाकर निवेदन किया, असुरों ने हम पर इस प्रकार आक्रमण किया और स्वर्ग को कब्जे में ले लिया। अहो वदसुर श्रेष्ठाख्य रुद्रम वक्रदम महत् ब्रह्मिष्ठम ब्राह्मणम दान्तम ऐश्वर्यान्नाभ्यनंदत। ब्रह्मा जी ने कहा, हे देवताओं, हे इंद्र, गलती तुम्हारी है। कितने बड़े भारी तपस्वी थे बृहस्पति, ज्ञानी थे, समर्थ थे, क्या उठने में भी तुम लोग को इतना संकोच हो गया? गुरु लोग कुछ तुमसे नहीं चाहते, केवल शिष्टाचार होना चाहिए, शिष्टाचार मात्र उनके लिए पसंद, उतना भी तुम नहीं कर सके। बड़ा बुरा तुमने किया, बड़ा बुरा किया। अब तुम पूर्व स्थिति को प्राप्त नहीं हो सकोगे, उसके लिए दूसरा कुछ तुम्हें करना पड़ेगा। इंद्र ने कहा, भगवान जो भी अब आज्ञा करेंगे हम जरूर उसे करेंगे, आपकी आज्ञा शिरोधार्य रहेगी। तद्विश्वरूपम भजदासु विप्रम तपस्विनम त्वाष्टमदात्मवंतम सभाजितोर्थान सविधास्यति नु यदि क्षमिष्यध्वमुतास्य कर्म। त्वष्टा का पुत्र विश्वरूप है, उनकी माता रोचना है, यद्यपि असुर वंश में पैदा हुई है, वो तो विश्वरूप बहुत बड़ा भारी ज्ञानी है, बृहस्पति के समान वो भी ज्ञानी है। उस त्वष्टा के पुत्र विश्वरूप को पुरोहित बनाओ, आचार्य बनाओ और उनके बताए हुए मार्ग से चलो। अपनी शक्ति को वापस तुम पा सकोगे, लेकिन कुछ सहन तुमको जरूर करना पड़ेगा, क्योंकि उसका मातृवंश असुर है, असुरों का भी पक्षपात वो करेगा। अगर उतना सहन कर सकते हो तो जरूर तुम पूर्व स्थान को प्राप्त हो जाओगे। इंद्रादि देवता वहां से विश्वरूप के घर पहुंच जाते हैं। देवताओं को देखा, सबका आदर सम्मान सत्कार किया विश्वरूप ने। विश्वरूप के पिता त्वष्टा और देवताओं के अंदर है, इसलिए यो समझ लो सब देवता विश्वरूप के एक प्रकार से चाचा ही ठहरे, संबंधी। पूछा कि आप लोग कैसे यहाँ पर पधारे? देवताओं ने कहा कि हम आपको आचार्य के रूप में वरण करना चाहते हैं, हमसे आप सत्कर्म कराएं और हमारे अधिकार का जो है उसे आप फिर से दिलावें। विश्वरूप ने कहा, मैं पुरोहित नहीं बनना चाहता, मैं अपने घर में सुखी हूं, पुरोहित बनना ये तो बड़ी बहुत बुरी बात है। विगर्हितम धर्मशीले ब्रह्मचर्यो भव्यम कथन मद्विधो नाथा लोकेशैरभियाजितम। देवताओं ने कहा, एक प्रकार से तुम हमारे पुत्र जैसे ही हो, हमारे भाई के तुम पुत्र हो, हमारी आज्ञा समझकर तुम्हें इसका पालन करना होगा। विश्वरूप ने कहा, ठीक है, यदि ऐसी बात हो तो जरूर मैं आपका आचार्यत्व स्वीकार करता हूं। तथापि न प्रतिब्रूयाम गुरु भी प्रार्थितम यद्भवताम प्रार्थितम सर्वं प्राणैरर्थैश्च साधयि। पौरोहित्य स्वीकार कर लिया, आचार्यत्व को स्वीकार कर लिया विश्वरूप ने। स्वर्ग से भ्रष्ट हुए देवता इंद्र आदि को
नारायण कवच का उपदेश विश्व रूप करते हैं। जिस कवच के अनुष्ठान से देवता लोग पूर्ण शक्ति पुनः प्राप्त कर लेते हैं, अपने स्वर्ग को फिर से प्राप्त करते हैं, उस नारायण कवच के बारे में अब आप लोगों को आगे श्रवण करना है। लेकिन ये श्रवण आप लोग सायंकाल सुनेंगे। सायंकाल ही वृत्रासुर वध के बारे में भी आप श्रवण करेंगे। सायंकाल ही आप लोग श्रवण करेंगे नरसिंहावतार। ये सब आज कथा होने वाली है। आज तीसरा दिन है, कथा का तीसरा दिन है। आज महात्मा लग गया तीसरा दिन। और कल के लिए आपको मालूम है, आज तो नरसिंहावतार होगा और कल सबसे अधिक मुख्य दिवस है। प्रातः काल में वामनावतार, मध्याह्न काल में रामावतार और सायंकाल में कृष्णावतार, तीनों कल है। हाँ, कल बहुत महत्वपूर्ण दिवस है, लेकिन आज भी महत्व कम नहीं है। वृत्रासुर वधोपेतम श्रीमद्भागवतम विदुः। भागवत का लक्षण जब पूछा तो उसके उत्तर में यही बतलाया, गायत्री से जिसका प्रारंभ होता हो, जहाँ पर वृत्रासुर की कथा आती हो, वो श्रीमद्भागवत है। वृत्रासुर की कथा तो आज ही आने वाली है शाम को, इसलिए आप अब शाम को ठीक समय पर उपस्थित होंगे। 3:30 बजे से पहले ही संकीर्तन करेंगे। और नरसिंह भगवान जब आएंगे तो विशेष रूप से संकीर्तन होता ही है। प्रहलाद जी बहुत बड़े भारी भक्त हुए। ये सब बातें आप लोगों को आज ही श्रवण करना है। इतने श्रवण करने के बाद फिर कृष्ण लीला सुनने का अधिकार प्राप्त होता है। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण भजमन नारायण 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 भजमन नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण नारायण बोलो श्रीमन्नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण 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 नारायण। जोर से बोलो बोलो